जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। देखें, एक चीज़ बात जो है माइंड में रखें कि 2 चोर तब तक दोस्त होते हैं जब तक उनमें से एक पकड़ा नहीं जाता, ठीक है? तो मनी लॉन्ड्रिंग यही चीज़ है और क्रिमिनोलॉजी इसी चीज़ के रिलेटेड घूमती है, ठीक है? तो उसके अलावा अगर आप जो है मेरी वीडियोज़ और भी हैं, मैंने प्लेलिस्ट आप विज़िट कर सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी के आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएँगे, जो भी सिलेबस में है इंशाल्लाह। तो चलें जी, आप आते हैं अपने जो है क्वेश्चन की तरफ। मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? इसके हम मैंने ये आउटलाइन भी आपको बना के दे दी है, आप मज़ीद ये कंक्लूजन आप बना सकते हैं खुद जहाँ पेपर में जाएँ। तो ये एक इंशाल्लाह आपके नोट्स में, चाहे आप बुक्स 50 पढ़ के भी आए हुए हों, लेकिन ये चीज़ें आपको ग्रूम करेंगी। मे बी कुछ चीज़ें आपकी मिसिंग हों, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जो जिन लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग का बिल्कुल भी नहीं पता या आप अभी न्यू सीएसएस में आए हैं, तो उनको जो है ये इंशाल्लाह बड़ी बूस्ट करेगी और क्रिमिनोलॉजी में बहुत हेल्पफुल जो है साबित होगी। अच्छा, ये देखें आप, ठीक है? उसमें आप पहले बैकग्राउंड देंगे भी मनी लॉन्ड्रिंग पहले-पहले पाकिस्तान में कब शुरू हुई, किधर-किधर केसेज़ आए, दुनिया का भी हवाला दे सकते हैं, लेकिन मैं मनी लॉन्ड्रिंग इन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैं जो उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, तो आप जो है इंट्रोडक्शन देंगे क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो जो वो आप स्टेटमेंट देखेंगे, वो जो भी कर रहा है, लेकिन होगा मनी लॉन्ड्रिंग पे क्वेश्चन। आपने जब उसके बारे में और भी 5-7 आर्टिकल पढ़ लेने हैं डाउन से या इधर-उधर से, तो आप इंशाल्लाह आपके पास एक ब्रीफली जो है डिस्क्रिप्शन होगा, आप उसके ऊपर लिख पाएँगे। तो ये चीज़ एक अच्छा तरीका यही होता है कि आप ऊपर कोटेशन लिखें, नीचे जो है उसका बैकग्राउंड अगर है कोई इस तरह का टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग का है, तो आप उसमें लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, उसमें आप क्रिमिनल जो है कौन है और उसके अलावा उसके तरीके स्टेजेस क्या हैं, ये भी चीज़ें मैं अभी आपको नीचे दिखाता हूँ। उसके अलावा काजेज़ इम्पैक्ट्स क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के, सॉल्यूशन क्या हैं, तो ये चीज़ इंशाल्लाह उसका आखिरी नतीजा जो है आपने लिख देना है। और इस तरह की हेडिंग बना के एक चार्मिंग जो है आपको पेपर जो है एक पेपर जो है एग्जामिनर के पास जाएगा, ठीक है? जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? क्लीनिंग ऑफ मनी, मैंने ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट वर्डिंग में, ठीक है? देखें, जब भी आप किसी को, ये देखें, ये मैंने ये चीज़ मेंशन यहाँ की है, मैं अभी ये हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है? ये डेफिनेशन है, वैसे तो वो मैंने बातें लिखी हुई है, वो अभी बैकग्राउंड पे बाद में जाते हैं। है क्या, थोड़ा सा जहन में क्वेश्चन आ रहा है ना? तो इट इज़ अ हिडन मूवमेंट ऑफ कैश फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री विदाउट नोटिफाइंग इट द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ठीक है? देखें, जब भी आप जैसे इमरान खान का केस देख लें कि गवर्नमेंट को बताए बगैर आप जब कोई चीज़ इधर से उधर करते हो दूसरे मुल्क में, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए, जैसे ये एफबीआर हो गई या और भी जो इदारे हैं, नैब हो गया, इनको आप नोटिफाई करके उसके बाद आप, जिस तरह इमरान खान पे अभी ये तोशाखाना वाला केस चल रहा है, इसने नोटिफाई नहीं किया हुकूमत को, यही वो चीज़ जो है इनलीगल होता है ना, जब आप किसी को नोटिफाई नहीं करते हो तो अथॉरिटीज़ को। तो ये एक चीज़ है। मज़ीद में एफएटीएफ क्या कहता है इसके बारे में, तो वो भी मैं आपको डेफिनेशन, एक अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। आप चाहे 50 बुक्स पढ़ लेना, तो इधर जो है मैंने डेटा जो लिखा हुआ है इससे हटके नहीं होगा। तो ये काफ़ी डेटा है। आप उसके अलावा आप आर्टिकल मज़ीद पढ़ के जा सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये आपका, कहते हैं ना कि अफाका होगा, अगर आप ये करके जाएँ तो भला होगा। तो बहरहाल आते हैं हिस्ट्रिकल जो है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं, ठीक है? मनी लॉन्ड्रिंग एज अ क्राइम अट्रैक्ट इंटरेस्ट इन द जो है 80 की दहाई में जो हुआ था, पहले-पहले स्टार्ट जो शुरू हुआ था पाकिस्तान में, जो नज़र आया था, ठीक है? उसके अलावा ये चीज़ें दी हुई हैं, टेररिस्ट। उसके बाद जब बड़ा वाक़या हुआ ना ये, इधर से गेम आगे चल पड़ी। तो जो अफ़गानिस्तान में बैठे थे या जो भी जहाँ पे, तो वहाँ पे जो जो उनको टीटीपी हो गई या और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंट्रीज़ के अगेंस्ट जो है हैं, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व थी, उनको फंडिंग होती थी मुख्तलिफ रा वगैरह से, तो वो भी आप कोड कर सकते हैं, आपने रा का लिख देना है और सीए वगैरह को भी कोड कर दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो लेकिन आपने जो है इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, वो मैं अभी आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा एंड में। तो ये चीज़ें हैं, आप देखें इसमें क्या मुश्किल है, आप जब मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कोई भी बात आ जाए, ठीक है? उसके बाद ये क्या हो गया, अब ये उसकी मैंने डेफिनेशन बता दी है, ये सिंपल चीज़ें हैं, बाकी मैंने लिखी हुई हैं। भाई आप ये भी कह सकते हैं कि जो 80 की दहाई में शुरू हुआ, उर्दू में बता देता हूँ बस शार्ट करके पॉइंट में। मनी लॉन्ड्रिंग ये 80 की दहाई में शुरू हुआ और ये जो है जी क्राइम को बहुत ऑक्सीजन देता है, ये मैंने कोटेशन लिखी हुई है, इसी को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें 1-2 लाइन्स में, ठीक है? एफएटीएफ डिफाइंड मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो अब ये देखें एफएटीएफ की मैं डेफिनेशन, जो एफएटीएफ की ऑफिशियली इसकी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में डेफिनेशन है, ठीक है? तो ये भी मैंने लिखी हुई है, ठीक है? ड्रग ड्रग ट्रैफिक, ये भी हम नीचे बात करते हैं इंशाल्लाह इन पे ना। स्मगलिंग हो गया, ये इसी मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। करप्शन हो गई,
ठीक है, किसी को आप गाड़ी लेके दे देते हैं, किसी को आप जो है, ये अभी इंशाल्लाह नीचे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो बस काफ़ी मिसालें हैं, वो मैं भी आपको समझाता हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ठीक है, अब ये क्रिमिनल्स और मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। ड्रग डीलर्स, पहला पॉइंट जी, ड्रग डीलर जो होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग में ड्रग ट्रैफिक, जैसे अब ये ईरान या इधर आप बलूचिस्तान की तरफ देखें तो यहाँ पे इस तरह ऑयल जो है ये ड्रग डीलर्स लेके आते हैं, या और जो मंशात वगैरह हैं, मतलब ट्रैफिकिंग हो रही है, इनलीगल हो रही है, किसी को पता नहीं है, या अथॉरिटीज़ को भी मोस्टली ये लोग इंगेज कर लेते हैं अपने साथ, तो पैसे वगैरह देंगे, तो वो भी आपको पता है। ठीक है, बैड पब्लिक ऑफिस, ठीक है, अब देखें ऑफिस में ऐसे लोग बैठे हैं जो करप्ट हैं, आपसे पैसे लेते हैं या आपको जो है इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ भी आपने मेंशन करनी है। उसके बाद ये फ्रॉड हो गया, एम्बेजल जिसको इंग्लिश में, आप ये चीज़ भी एक अच्छी डिक्शनरी के तौर पर भी लिख सकते हैं फ्रॉड को। ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे ये बड़ी बड़ी जो अभी जमातें हैं, तो इनको भी आप कोड कर दें, अलकायदा हो गई, जैश मोहम्मद होगी, और भी जो भी हैं, तो आप उनको जो है कोड करते जाएं। इसके ऊपर आप कितनी जो है बना सकते हैं। बहरहाल आपने वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी है पेपर में, क्योंकि पेपर तो बुक्स में से आता नहीं है, तो वो ये दिया मनी लॉन्ड्रिंग पे आएगा तो आपने उसको अरेंज करते जाना। अब जब भी मैंने दिया अभी अटैम्प्ट, तो इंशाल्लाह उसमें भी मेरा अच्छा इसमें स्कोर आएगा, तो मैंने उसको लेवल करके लिखा है, जो भी क्वेश्चन आया है तो उसको मैंने लिंक किया है चीज़ों को, जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग पे वो कोई भी स्टेटमेंट उसने दी है। बहरहाल कोशिश उसकी भी ये होती है कि जो इनके पेपर्स होते हैं ऑप्शनल्स के, वो टू द पॉइंट स्टेटमेंट ही आती है, तो लेकिन जो है करंट अफेयर्स वगैरह या इस तरह के पेपर्स हैं उनमें थोड़ा सा आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ता है खुद से। अच्छा, ये जो तरीके हैं, स्टेजेस हैं, ठीक है, प्लेसमेंट हो गया, बैंक अकाउंट शिफ्टिंग। अब देखें यार, मेरे मेरे पास पैसा है, ठीक है, अब मैं अपने जो है गार्ड है उसको या मैं उसके अकाउंट में भी पैसे डलवा देता हूँ, मैं तो भी गरीब बंदा हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, वो उसके अकाउंट में डलवा दो, जिस तरह ये पुराने सियासतदानों ने कुछ किया है, आपको केसेस का पता होगा, बहरहाल मेंशन करना अच्छी बात नहीं। तो लेरिंग हो गई, ठीक है, ये चीज़ ज्वेलरी, अब कार्स ले ले के उसको दे दो, उसको सोना लेके दे दो जी, उसकी बेटी की शादी है उसको दे दो मुलाजिम को, या इस तरह की और भी काफ़ी मिसालें, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये तरीके हैं। किसी को जी होटल, जैसे बड़े होटल होते हैं, इसमें जी पार्टनरशिप डाल दो, पैसा फेंक दो, तो भी नैब वगैरह पूछेगा, भाईजान मेरा तो नहीं है, उस बंदे का है, पार्टनरशिप है जी, तो इस तरह के चक्कर बंदा दे सकता है। तो ये चीज़ें हैं, जो स्टेजेस हैं, ये आप इसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। मोस्टली वो लोग यही चीज़ें जो क्रिमिनल्स होते हैं, तो वो लोग इन चीज़ों में एंगेज करते हैं। जो एक ऑफिसर होता है पढ़ा लिखा, यही कहते हैं ना कि हाईली क्वालिफाइड लोगों को ही आना चाहिए, जो इन चीज़ों को, क्योंकि जो बंदा पढ़ के जाता है तो वो एक अच्छी उसकी एक ग्रिप होती है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मार्कटाई के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको इन्वेस्टिगेशन में, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको वो भी प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको ज़रा समझाऊंगा, जो मैंने पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, ये चीज़ें अब मैंने उसको फिर नीचे एक्सप्लेन में कर दिया, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने उसको, हैं वही बातें जो ऊपर मैंने लिखी है ना, ये वाली, ठीक है, तो कभी जी उसके अकाउंट में वो शिफ्ट कर दो, तो इस तरह की हैं। और ये स्कीमें चला दो, कमेटियां डाल दो, मोहल्ले वाली कमेटी आंटी जो होती है वो कमेटियां खा जाती है। ये चीज़ें भी जो हैं चक्कर शक्कर दे के ना, घुमा फेर के मैसेज पे जो कर रहे होते हैं, वो बहरहाल साइबर क्राइम में आता है। तो आप वैसे उन चीज़ों को ज़्यादा ना जाइएगा, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये चीज़ें आप मेंशन कर दें। बैंक अकाउंट शिफ्टिंग और ये ज्वेलरी, कार्स वगैरह लेके दे देना उसको, गिफ्ट लेके दे देना, बड़ी बड़ी जी कोठी दे रहे हैं जी आपको इस्लामाबाद में, या इधर उधर, तो ये चीज़ें हैं, ये आप पढ़े लिखे बंदे हैं, समझ गए होंगे चीज़ों को। अच्छा, ये टेक्निक्स और ये मैंने फिर इसकी टाइप्स लिख दी हैं, ठीक है। खिलाड़ी जो करप्शन करते हैं, स्ट्रक्चरिंग हो गया, ठीक है, ये ये चीज़ें आप सारी जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, दी हुई हैं, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। राउंड ट्रिपिंग, बैंक कैप्चर, ठीक है, ये चीज़ें सारी, गैम्बलिंग हो गया, ये दगाबाजी करना, किसी को कहना जानी तेरी तो बाइक निकल आई है, ये तेरा फ्रिज निकल आया, जानी आ जा उधर, फ़िलहाल जगह पे मैं खड़ा हूँ, हमारा ऑफिस है, आ जाओ जी, आपसे पैसे ले लेंगे, और उस तरह लूट के आपको, कभी वो सामने भी नहीं आते, वो भी हम डिटेल के साथ और लेक्चर में बात करेंगे। आप इसको भी देखें, 2-3 लाइन बन जाती हैं, तो जो आपको मैसेज हमें भी आते हैं, तो वो ये चीज़ें आप इसी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी को ब्लैंक चेक दे देना या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये भी एक जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं।
ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें एयरपोर्ट के थ्रू जो हो रही है चीज़ें, ये चीज़ें हो रही होती हैं, बॉर्डर पे जो हो रहा होता है, जो ट्रांसफरिंग हो रही होती है चीज़ों की, इनलीगल हो रही होती है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है जी। और जो है इधर जैसे अब ये फ्रीलांसिंग हो गई, या जो क्रिप्टो करेंसी को इसलिए तो बैन किया इन लोगों ने कि वहाँ पे आपने, ये मैंने मेंशन भी किया है, क्रिप्टो करेंसीज हो गया, ठीक है भाई, ये चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, तो क्या भाई किधर से ये लड़के इतना अमीर होते जा रहे हैं जी, ये इनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। तो वो गवर्नमेंट को एक बनाना चाहिए, जो जो चीज़ अच्छी है, कि एक पता हो कि कहाँ से आप भाई कितना कमा रहे हो सारा कुछ। ठीक है, तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से हमारा है, अभी इस पे काम हो रहा है, देखो ये करेंसी जो है अलाउड हो जाए पाकिस्तान में। उसके बाद ठीक है, ये चीज़ें भी अभी आप मैंने देखा, फॉरेन रेमिटेंसेज हो गया, बैरून मुल्क से कर्जे ले लेना, ये वो चीज़ है। ठीक है। उसके बाद जी आगे काजेज़, ठीक है, इसकी क्या होती हैं, लोग टैक्स इवेशन, ठीक है, ये चीज़ बड़ी अहम है। लोग टैक्स से डर के ना, जो बड़े फेडरलिस्ट होते हैं, जो बड़े जागीरदार होते हैं, वो टैक्स नहीं देते जी, अपना बंदा बैठा है इधर उधर रेफरेंस करके, तो ये इशू भी फिर आता है। ठीक है, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पैसा फिर बैरून मुल्क भी शिफ्ट होता है, इधर भी यूज़ होता है, इनलीगल यूज़ होता है, होटलों में इसे डाल देते हैं। आपको मैंने वो चीज़ें समझाई हैं, किसी को गिफ्ट कर देते हैं जी, बेटे को गिफ्ट कर देते हैं, बेटे के मुलाजिम के बेटे को गिफ्ट कर देते हैं। ये चीज़ें जो है आपको सोसाइटी में भी नज़र आती हैं। ठीक है, चोरों डकैतों के साथ यारियां लगा लेते हैं जी, उनके साथ होता है सेटअप। तो ठीक है, बैंक जो है, ये बैंक को भी नहीं पता होता कि ये फ़िलहाल बंदा, अब तो है बहरहाल चेक एंड बैलेंस, कि बैंक वो नैब को इतला अगर आप करवा के जाओ ज़्यादा, तो आपको कॉल कर देगा, जानी ये निकलवा के जा रहा है, इसके ऊपर पता तो करो। ठीक है, तो ये है। और इसके बाद अभी है कुछ चेक एंड बैलेंस, तो ये चीज़ें जो हैं, ये वजह हैं उसकी। आप इसमें आपने तो सवाल करना है ना, तो आप ये चीज़ें मेंशन कर दें, देखें इनमें से 2-3 भी पॉइंट उठा लें अगर आपको याद होते हैं, तो मोर देन इनफ है। अच्छा, इसके इम्पैक्ट क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के जी, मनी लॉन्ड्रिंग करें तो क्या होता है। ठीक है, ये जो मुल्क होता है ना, अभी इमरान खान बेचारा यहीं तो शोर डाल रहा है, वो अपनी जगह ठीक है। ठीक है, जो इतना जो है फॉरेन कंट्री से लोग हमें जो है फंडिंग करते हैं, लेकिन वहीं बताया है ना कि इधर करप्शन होती है, ये वन वन गेम, ज़ीरो सम गेम यहीं चल रहा है ना, कि जो भी कुछ, वो कहते हैं ना, अपने से ताकतवर को भाई जानी और दोस्त बना लेते हैं, और फिर जो है कमज़ोर को दबा देते हैं। तो इस तरह है, जो भी करप्ट बंदा होता है वो लोगों को इन्वॉल्व करता जाता है अपने साथ, और एक सेटअप बना लेता है कि जानी मुझे अगर कुछ हो गया तो तू पीछे से आएगा। तो मीन ये है कि इसका ये होता है कि एक स्टेट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा होता है इस चीज़ का, बाज़ाहिर तो नहीं लग रही होती। तो ये एक चीज़ है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ मैंने आपको बताई। ठीक है, बैरून मुल्क में जाके जी होटल ले लेना, चीज़ें जिस तरह घर बना लेना, जिस तरह ये जो है इनके बारे में अफवाहें हैं, इनके नवाज शरीफ या कोई भी और हैं, बहुत से लोगों के बारे में, तो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा, डैमेज टू द प्राइवेट सेक्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद से प्राइवेट सेक्टर को नुकसान होता है, जब सरकारी जो है, अब जैसे बड़े इदारे हैं वहाँ हो, गवर्नमेंट इदारा, और वहाँ पे करप्शन हो रही हो, प्राइवेट सेक्टर को नुकसान हो रहा है, और भी इंटरनेशनल लेवल पे जो है उसको, प्राइवेट कंपनीज को जो है बहुत इसका लॉस उठाना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा डिक्लाइन इन टैक्स रेवेन्यूज़ हो गया, ये चीज़ है। टैक्स रेवेन्यूज़ में भी ये इनकार कर देते हैं, ये जो बड़े जागीरदार या इस तरह का सेटअप होता है। तो ये एक नैब की तरफ से एक मुख्तस की गई है, जो भी उससे एक्सीड करता है वो फिर इससे जो है इंक्वायरियाँ वगैरह और इस तरह होता है। तो ये एक सेटअप है। सोशल इम्पैक्ट आप मज़ीद देख लीजिएगा जी, ये मैंने उसकी कुछ जो है टाइप्स लिखी हैं नीचे। ट्रेड बेस्ड मनी लैंडरिंग, वहीं मैंने बातें की हैं, वहीं बस वो ना, कहते हैं ना, गाल विच गंधानी मारी हुई है, बातें वहीं हैं, और ये सिर्फ आपने लिखते जाना है। ठीक है, ये चीज़ें टीबीएल मेथड, ये मैंने लिखा है उसको, फिर टीबीएल को ही, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग को मैंने एक्सपेंड किया है थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे शेल कंपनी, ये पेट्रोल पंप लगा लेते हैं जी लोग, क्रॉस बॉर्डर इंपोर्ट हो गई, और ये चीज़ें फिर हैं, इन पे एक चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि कौन कहाँ से पैसा आ रहा है। तो ये हमारी गवर्नमेंट को कोई इसके ऊपर मैकेनिज्म बनाना चाहिए, कोई लेगिस्लेशन होनी चाहिए कोई अच्छी सी, कि जो इसको जो है कम्प्लीटली मॉनिटर करे, और बताए अथॉरिटीज़ को कि जी ये रिपोर्ट दे प्रोवेंसेस की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये एक चीज़ है, आपने ये मेंशन करते जाना है। अच्छा,
मनी लॉन्ड्रिंग एंड ग्लोबलाइजेशन, ये एक अलग टॉपिक था, आर्टिकल आया हुआ था, मैंने इसको भी थोड़े से पॉइंट्स इसके अच्छे से निकाल के, ठीक है, ये चीज़ भी आप पढ़ लीजिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप इनमें से जो चीज़ भी आपको अच्छी लगे तो आप जो है निकाल सकते हैं। अच्छा, सवाल ये भी आता है कि इंटरनेशनल, ये सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा, दुनिया में भी हो रहा है ये, तो जो भी कंट्रीज़ काम कर रहे हैं इनको ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं कौन सी डील करती हैं, इनके खिलाफ लड़ रही हैं, तो ये एक चीज़ हो गया, यूएन हो गई, आईएमएफ हो गई, वर्ल्ड बैंक एंड एफएटीएफ हो गई, ठीक है। तो ये अभी आप ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान इसी वजह से, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वही है जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है। तो इसके अलावा पाकिस्तान में जो है ये भी मनी लॉन्ड्रिंग एंड पाकिस्तान के साथ इसका भी क्या ताल्लुक है या क्या क्या हुआ है, ये कागज़ आप लिख सकते हैं जी। इन्फ्लेशन है इधर इसलिए लोग ये काम कर रहे हैं जी, महंगाई है, बेरोज़गारी है जी, पढ़े लिखे बंदे घरों में बैठे हैं वो फिर इन काम में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आप जो है एफबीआर में भी थोड़ी सी जो है वो इन पे भी जो है सख्ती नहीं करते, तो इस वजह से ये चीज़ें भी हैं, कुछ ये आप मेंशन करते जाएं। इन्फ्लेशन है जी, महंगाई है, गरीब बंदा कहाँ से कमाए या खाए, तो बस ये चीज़ें हैं। मर्द मोमिन मर्द आग छिक्के राख छिक्के राख, ठीक है। केसेस कौन से हैं, पग ये केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ठीक है, ये मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी मेंशन किया आई थिंक। वरना ये अयान अली वाला केस ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, अयान अली वाला केस जो जरदारी का और इस तरह का हुआ था, ठीक है। और ये बंदा भी है मुनाफ कालिया, कालिया है, ठीक है, ये मैंने नेट से निकाले हैं, बुक्स वगैरह से भी, मुख्तलिफ जो भी यहाँ से मुझे मिला है, ठीक है। शरीफ बरदर्स केस, ये नवाज शरीफ, ये दोनों भाई, ठीक है, जो सिर्फ वो गेम करते हैं, ज़ीरो सम गेम, मीन के करना है तो भाई खुद खाना है, लेकिन जो जैसे आसिफ जरदारी है वो भाई सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ें इस तरह, जिस तरह पाकिस्तान में जो है करप्शन के केसेस चल रहे हैं, तो ये आप कोट करते जाएं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये एक एक्ट्स हैं, ये जो कानूनी कार्रवाई होती है जब कोर्ट में या जो पाकिस्तान में प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं उसके ऊपर, तो ये चीज़ें जो है मद्देनज़र रखी जाती हैं। भी 2010 का है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, और 7 वाला भी है, तो ये आप चीज़ें मेंशन कर दें जी, पाकिस्तान में ये हो रहा है केसेज है। इंटरनेशनल लेवल पे मैंने वहीं बता दिया, एफएटीएफ है वो चेक एंड बैलेंस रखता है, इसी वजह से तो हमें ग्रे लिस्ट पे किया हुआ था कि अभी आप जो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है जी, अभी इसको कंट्रोल करें, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये भी फिर होता है, इंटरनेशनल प्रेशर होता है, आपको पता है, जब वो कहते हैं ना कमी की चौधरी के साथ यारी लग जाए ना, तो वो फिर वो और चौधरी नखरे तो दिखाता है और कमी भी जो है चौड़ा होकर घूमता है शहर में, तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहीं पे दुनिया में भी यही चल रहा है, जो भी अमेरिका का यार है वो चौड़ा होकर घूमता है, जैसे इंडिया हो गया, तो जो चाइना का यार है वो थोड़ा सा डरा हुआ घूमता है कि जानी अभी तो तू दूसरे नंबर पे है, जब तू पहले पे आएगा तो तेरे भाई को फ़ायदा होगा, अदरवाइज तेरा भाई धक्के खा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एफआई हो गई, ये पाकिस्तान में इदारे काम कर रहे हैं, एएनएफ काम कर रही है, आपके ये डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेंगी चीज़ें आपको, तो ये इदारे हमारे पाकिस्तान के हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे मैंने आपको देखें, अब इसमें क्या मुश्किल है, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने कोड किया है, एफएटीएफ का प्रेसिडेंट कह रहा है, मार्शल नाम का बंदा, देयर इज़ अ रिस्क वी आर फोर्स वर्ल्ड वाइड, मतलब वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जब उससे बात की गई उसने कहा जानी ये रिस्क है, ये तो इंडिया में भी अभी बैन हुई पड़ी है, मे भी आप उधर ओपन कर दियो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो वो ये चीज़ें जो है हैं कुछ, तो ये इश्यूज भी हैं, ठीक है। एफएटीएफ स्टेटमेंट हो गई, ये मैंने ये एक और एफएटीएफ की वेबसाइट से उठाई है, ये मैंने फैक्ट भी मैं मेंशन कर दिया था कि मुझे भूले ना भाई ये कब बनी थी एफएटीएफ, ठीक है। तो जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे अक्सर ये खबरों में आपको मिलता है जी, ग्रे लिस्ट पे, अभी ये फिर पाकिस्तान हो गया, ऐलान हुआ है लेकिन अभी हुआ नहीं है पाकिस्तान, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस उसके ऊपर आप थोड़ा सा दे दें, ये भी आप पढ़ लें, ठीक है। सोल्यूशन मैंने नीचे दे दिए हैं जी, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को कन्वर्ट किया जाए, इसको कैसे इसको खात्मा किया जाए इसका, तो इसको एलिमिनेट किया जाए, तो ठीक है। देखें मैंने ये बड़ा प्यारा पॉइंट दिया है कि देयर इज़ नीड टू अपडेट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन। देखें जब अभी तो ये कानून तो है लेकिन वो इतना अपडेट नहीं है कि वो एक उसको प्रॉपर जो है, एक तो फिर ये फेवरेटिज्म चीज़ें आ जाती हैं उसमें, तो एक प्रॉपर अपडेट और प्योर सिस्टम होना चाहिए अगर आप इस चीज़ को काउंटर करना चाहते हैं। जो जिस रीज़न वी आर फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेज कि हमारे पास अच्छी लेजिस्लेशन नहीं है,
सर चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है या ये भी है, ठीक है। देयर शुड बी एफिशिएंट एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन। अब देखें इन्वेस्टिगेशन या केसेस होते हैं वो 8-8 10-10 साल चले जाते हैं, 18 साल चले जाते हैं, तो ये एक स्पीडी एक प्रोसेस होना चाहिए। जैसे अभी इमरान खान ने किया, कुछ केसेस इस तरह के थे, जिस तरह वो उस श्रीलंका वाले बंदे को जलाया था, ब्लास्फेमी का जो कानून था उसके ऊपर भी यही बात थी कि अभी उन्होंने लेजिस्लेशन को तेज़ कर दिया कि जानी टोको इनको सजाएं दो, बस जो भी कर रहा है। तो फिर ये अभी उसी केसेस में पता नहीं कितने बंदों को, वो जो एक यूट्यूबर लड़का था उसने भी वीडियो बनाई थी कि उसको अच्छा किया है मार के, वो उस तरह का था, आपको पता है, आपको रिलीजियस जमात से था, तो फिर उसको भी सज़ा मिली है, पहले सज़ा उसी को मिली थी वो ब्लास्फेमी के कानून में। तो ये एक स्पीड इन्वेस्टिगेशन पे बहरहाल बात आगे निकल गई है फिर, तो वो भी आप कोड कर सकते हैं आगे, फिर पढ़ेंगे ना जब ब्लास्फेमी पे आप, ये भी उसी क्रिमिनोलॉजी के रिलेटेड आ जाता है कि क्राइम तो है ना, आप इंसान की जिंदा जला दिया गया है, ठीक है, तो एक वैलेंस हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान पार्लियामेंट पास, ठीक है, ये 2020 में जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन ये पास हुई है, और ये ठीक है, आप ये इसको देख सकते हैं, ये ग्रे लिस्ट में वो करने के लिए, लेकिन ये अभी तक पाकिस्तान अटका हुआ है इस चीज़ में, ठीक है। इस्लामाबाद है टेकन सम मेजर स्टेप्स विच कंट्री विल अलाउ नो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन विदाउट ए नेशनल टैक्स नंबर, ठीक है। वहीं मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, और जो फ्री लांसर हैं अभी उन पर भी चेक एंड बैलेंस लगा दिया है इन लोगों ने, तो ये एक चीज़ है, ठीक है। FATF क्या है ये मैंने थोड़ी सी डिटेल लिख दिया जी, इसके 39 मेंबर हैं जी, वो 1989 में बनी थी, कंक्लूजन में यही लिख देना है, का नेट इफेक्ट टू द इकानमी को भी जी इनको हमारा नुकसान हो रहा है, हम तो गरीब हो रहे हैं, हम तो जी खुआर हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हो रहा है सब कुछ, जैसे दुनिया में और मसले ख़त्म हो गए हों, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है, आपने उसी टॉपिक पे लगे रहना, ठीक है। इधर फिर मैंने मेंशन कर दिया है कि श्योरली अगर हमारी लेगिस्लेशन अच्छी होगी तो सब कुछ, स्ट्रॉन्ग लेगिस्लेशन के साथ जाएंगे, एफिशिएंट लेगिस्लेशन के साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अफाका होगा, ओके। और ठीक है, ग्लोबली भी जो है इंटरनेशनल तंजीमों को चाहिए कि वो इसमें रोल अदा करें जी। जी एक जो है बस पॉइंट सारे डिस्कस हो गए हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं, बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन, क्रिमिनल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कौन से हैं जी, यान अली केस हो गया, ये काज़ चीज़ें ये आपने देख लिया, आपको याद हो गया मेरे ख्याल में। अगर ये वीडियो देख के जाओ तो 2-3 बातें तो जाने की याद आएंगी ना तो आपको, ठीक है, ओके हो गया। और अगर इसको आप तवज्जो से सुने और उसके अलावा आप बुक से भी पढ़ें, जहाँ से भी आपको मटेरियल मिले अच्छी बात है, लेकिन जो है एक रिसर्च बेस्ड जो नॉलेज होता है वो उसकी अलग बात है, वो आपको भूलता नहीं है, रट्टा आपको भूल जाता है, उसी में रट्टे वाले का काम नहीं है। यहाँ पे सारा कुछ खुद से बनाना है, और सवाल स्टेटमेंट भी वो खुद से बनाएगा और जवाब भी खुद से बनाना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बेस्ट ऑफ लक, और दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, क्रिमिनोलॉजी और पंजाबी के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो आप जो है चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे, GK विद अदनान, ठीक है।